ना म ना म ना म आया रे ना ना म ओ ना ना म ला ए सवत्सा होना ऐसा पंचनामकारो मंगलानां च सौवेशें हवाई मंगला आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में 4:3 में एक सूत्र आया है। यह अणाकांक्षी पंडिते अणिहे एगमपाणम सप्याहाय धुणे शरीरम कसैम अप्पणम जरई अप्पण। ऐसा करते हुए जो अनाकांक्षी साधक क्या करे, अनाकांक्षी यानी आकांक्षाओं से, इच्छाओं से, कामना से, वासना से, तृष्णा से, आशा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा से पूर्णतः जो परे होकर के निराकांक्ष हो गया है, उसे और कोई इच्छा नहीं है,
बाह्य में कोई इच्छा नहीं है, मात्र जिसकी मोक्ष की अभिलाषा है वो निरवकांक्ष कहा जाता है। ऐसा निरवकांक्ष वह क्या कहलाएगा? तो कहा वह अनाकांक्षी पंडित है, जो सर्व आकांक्षाओं से पूर्णतः परे हो गया है, वह पंडित है, वह ज्ञानी की श्रेणी में है। और ज्ञानी की श्रेणी में चौथे गुणस्थान से लगा करके आगे के सभी गुणस्थानों में ज्ञानी ही होते हैं। इसका अर्थ है कि हाँ, ज्ञानी चाहे अल्प ज्ञानी हुआ हो, चाहे अधिकांश ज्ञान प्रकट हुआ हो, चाहे पूर्ण ज्ञानी हो, नई विवक्षा में वह ज्ञानी ही कहा जाएगा। और ऐसा जो ज्ञानी है वह अनासक्त हो जाता है। अभी अनासक्त क्या है? यदि समक्ष में आया कोई व्यक्ति मेरे 5 इंद्रियों के भोगों में सहायता करता है, साधन जुटाता है, भोग साधनों को इकट्ठा करने के लिए, व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधा करने के लिए, नौकरी करने के लिए सहायता पहुंचाता है, उसके प्रति राग का भाव आता है। उसके स्थान पर यदि वो बाधक बनता है तो उसके प्रति द्वेष का भाव बनता है। हे साधक, राग और द्वेष के स्थान पर वीतराग भाव में चला जा। उत्तराधान सूत्र के 32वें प्रमास्थान में 5 इंद्रियों के माध्यम से, फिर मन और वचन 7 के माध्यम से 7 जगह बार बार इसी प्रकार की बात आई है कि वह एक इंद्रिय के भोग के पीछे दृष्टांत देकर के बताया कि एक प्राणी अपने प्राण गंवा देता है। प्रथमतः स्पर्शेंद्रिय के भोग के पीछे सूत्रकार कहते हैं यदि इंद्रिय है तो उसका कोई ग्राह्य विषय भी है। स्पर्शेंद्रिय है तो स्पर्शेंद्रिय का विषय, वह उस विषय को, स्पर्श नाम के विषय को ग्रहण करेगा। तो अब वो इंद्रिय तो विषय को ग्रहण करेगी, पर क्या इंद्रिय अकेली, क्या इंद्रियां मात्र ग्रहण करने की इंद्रियों में शक्ति है? जय प्रवर्ते आत्मानी सत्तावड़े, आत्मानी सत्तावड़े। आत्मसिद्धि सूत्रकार कहते हैं ये एक एक इंद्रिय से लगा करके 5 इंद्रियां कहो, चाहे मन कहो चाहे वचन कहो, ये सारे जिस समय इसके साथ आत्मा की सत्ता है तब तक ये कार्यरत रहते हैं। ये अपना कार्य तो स्वयं करते हैं, जो करते ही हैं, परंतु जिसमें मेरी सत्ता इसके साथ है तो फिर ये इंद्रियां भिन्न प्रकार से कार्य करती है और प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना विषय ग्रहण करती है। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का विषय ग्रहण नहीं करेगी, दूसरी पहली का नहीं करेगी। एक इंद्रिय 2 विषयों का ग्रहण नहीं करेगी, एक 2 इंद्रियां मिलकर के एक विषय का ग्रहण नहीं करेंगी। इतनी भिन्नता का भेद इन इंद्रियों में भी है। इसका अर्थ है कि स्पर्शेंद्रिय वह स्पर्श नाम के उस गुण को ग्रहण करेगी। और अब पहले स्पर्श का पहले पता लगा ले, यह स्पर्श नाम का गुण शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये किसके गुण हैं? तो कहा पुद्गल के गुण हैं। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श किसके गुण हैं? नहीं, अंतर कर दिया है। शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये पुद्गल परमाणु के गुण हैं। परमाणु एकाकी है। एकाकी है इसका अर्थ है कि उसमें शब्द नहीं हो सकता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, उदाहरण दिया जाता है। दूसरा हाथ जुड़ेगा तो ताली बजेगी। 2 हांडे पास पास रखे हुए हैं कुंभ, वे पास पास रखे तो टकराएंगे। इसका अर्थ है कि शब्द जिस समय 1 से 2
पुरुष मिलते हैं, दो स्त्रियां मिलती है, एक पुरुष स्त्री मिलते हैं, टकराहट होती है। इसका अर्थ है कि वो टक्कर कब होगी, शब्द कब प्रकट होगा, कि एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से जब जुड़ता है। इस अपेक्षा से कहा वह स्पर्श नाम का जो गुण है उसको ग्रहण करने की शक्ति इस पर स्पर्शेंद्रिय में है, और उस स्पर्शेंद्रिय के भोग के पीछे दृष्टांत दिया कि वह हथिनी प्राण गंवा देती है। अब तो भला मानो उन सोनिया गांधी का कि जिन्होंने इतना कड़ा कानून बना दिया कि वो मेनका गांधी का भला मानो कि उन्होंने ये पशु क्रूरता अधिनियम के नियमों में इतनी सख्ती कर दी, यदि किसी पशु या पक्षी को निर्दयतापूर्वक उसको किसी प्रकार से काम लिया जाता है, चाहे सर्कस में काम लें, चाहे चौराहे पर खड़े होकर के नाटक दिखाने में काम लें, किसी भी प्रकार से पशु या उसी प्रकार से पक्षियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। केरल में ये सर्कस व्यापारी बहुत अधिक होते हैं। उन्होंने वहां के उच्च न्यायालय में दावा लगा दिया, सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण गया, उन्होंने कहा यदि कानून में निषेध किया हुआ है, कानून कौन सा है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, जीव जंतु क्रूरता निवारण अधिनियम, यदि इस प्रकार के अधिनियम में रोक लगी है और रोक लगी है तो फिर कानून में रोक है, तो उस कानून को हम न्यायोचित मानते हैं, संवैधानिक मानते हैं। आप इस प्रकार से इन हाथियों का, घोड़ों का जो जो उपयोग सर्कस में कर रहे हो नहीं कर सकते। तब भी हाथियों को वश में किया जाता है, तब भी हाथियों को वश में करके फिर उनको मारा भी जाता है, और कहा जाता है अब मात्र मैसूर के बिहड़ जंगलों में इस प्रकार के हाथी पाए जाते हैं, और वहां इस प्रकार से हाथी के शिकार करने वाले मात्र मुख्य उसमें शिकार क्यों करते हैं कि सजावट की। पहले तो जिस समय दुल्हन बनती थी उस समय चूड़ा पहनने के लिए भी उस हाथी दांत का चूड़ा बनता था। आज भी तरह तरह की वस्तुएं, शोभा वस्तुएं आपके घर सजाने में रखी हुई होती हैं, मानो कि वो हाथी के दांत से बन करके मैसूर में कारखाने इस प्रकार के वहां से आ रही है। सजावट करते समय आपको बड़ा अच्छा लगता है, परंतु उस हाथी का नाश किया गया है, हत्या की गई है, तब वो हाथी दांत निकला है, और तब आपकी सजावट की वस्तुएं प्राप्त हो रही है। क्या कर रहे हो, हिंसा का महापाप। जिस समय ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया, उस कारण से हाथियों का इस प्रकार से वध, हाथियों को इस प्रकार से सर्कस या अन्य किसी प्रकार से, घोड़ों को अन्य किसी प्रकार से दर्शन के लिए, नाटक दिखाने के लिए, सर्कस दिखाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। तब भी इस प्रकार से पूर्व में भी था ही, अभी भी ऐसा होते ही होगा। कैसे करते हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं, सारे मिट्टी निकाल करके बाहर रखते हैं, बाहर निकाल करके उसमें लकड़ियां जमाते हैं, फिर उस पर वो मिट्टी डालते हैं, पत्ते डाल करके, और फिर हथीने की आवाज होती है, तो जैसे हाथी आवाज करता है वैसे वे हाथी मारने वाले आवाज करते हैं, और फिर वह हाथी दौड़ा दौड़ा आता है और उस हथीने के स्पर्श भोग के पीछे प्राण गंवा देता है, गड्ढे में गिर जाता है, मर जाता है। और क्या निकला, एक इंद्री के भोग के पीछे वह जीव प्राण गंवा देता है। दूसरा उदाहरण दिया, यदि 4 इंद्रियां क्रमशः गिने, लब्धि की अपेक्षा से गिने तो कर्णेंद्री सबसे महत्वपूर्ण है, वहां से गिना जाता है, परंतु प्रारंभ से गिने तो स्पर्शेंद्रिय सबसे पहले, दूसरे जिह्वेंद्रिय, दूसरी इंद्रिय प्राप्त होती है। एक इंद्रिय से देन्द्रिय बनते हैं, देन्द्रिय बनते हैं उस समय जिह्वा आ जाती है। एक मछुआरा जिस समय तालाब में, पोखर में कांटे में थोड़ा सा आटा लगा करके डालता है, वो मात्र मच्छी आटे के लोभ में उस कांटे में फंस करके प्राण गंवा देती है। मात्र किसके पीछे, रसनेंद्रिय की लोलुपता के पीछे वह प्राणी प्राण गंवा देता है। तीसरी इंद्रिय प्रकट होती है, घ्राणेंद्रिय, चाहे मिठाई माँ कहीं छुपा कर रखे बेटे बेटियों से, परंतु
वो एक ऐसा प्राणी भी है, चाहे कितनी छिपा करके, कितनी बंद करके रखी हो, उस बारीक लाल चींटी को कितना सा छेद चाहिए, कितनी जगह चाहिए, वो न जाने कहां से आकर के उसमें घुस जाती है। वो घ्राणेन्द्रिय का रस, वह जिस समय घ्राणेन्द्रिय का रस लेने जाती है, वो चिपचिपा पदार्थ है, यदि वो गुड़ का लावा है या मलगम है, वो उसमें फंस जाती है, मर जाती है। यदि एक वह प्राणी उस घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत होकर के प्राण गंवा देता है, जिस समय कमल का फूल खिलता है, उस समय एक भौरा आकर के बैठता है। वह भौरा देखता है, ओहो क्या सजी हुई सज्जा है, क्या सुगंध है, क्या मुलायम सज्जा है, और वह उसमें विश्राम लेता है। विश्राम लेते लेते संध्या होने लगती है, और उस समय एक हाथी आता है, पानी पीता है, और पानी पी करके फिर वह किलोले करने के लिए वह उस कमल पुष्प को तोड़ता है, तोड़ करके और उसको पैर से बाहर आकर के रौंद देता है। जिस समय पृथ्वीराज चौहान अपहरण करके किसको लाए थे, हाँ, जिस समय हरण करके लाए, उस समय उसी के मोह पाश में संलग्न हो रहे थे। उस समय चंद्रवरदाई ने मात्र बहुत बड़ी कविता लिखी होगी, मुझे तो कविता का सार पता है कि अरे अली कली सो ही बंध्यो, आगे कौन हवाल, इतना ही बहुत है। अली कली सो क्यों बंध्यो, अली यानी यह भौरा उस कमल के पुष्प की कली से क्यों बंधा हुआ है, आपको ज्ञात हो ना हो, वह काठ में छेद करे इस प्रकार की उस भौरे की शक्ति है, परंतु वो कमल के कोमल पत्ते को छेद क्यों नहीं पा रहा है। महाराज पत्नी आज्ञा नहीं देती है, महाराज अमुक परिजन आज्ञा नहीं देते हैं, दीक्षा लूं तो कैसे लूं, काठ में छेद करने की शक्ति है, और सबको छेद करने की शक्ति है, परंतु वह कोमल सैया, वो पत्नी आज्ञा नहीं देती है। अरे पत्नी आज्ञा नहीं देती है ऐसा मत मानो, उस पत्नी के भोग में रस है, इसलिए आप कहते हो कि पत्नी आज्ञा नहीं देती है। पत्नी नहीं देती है, तुम नहीं चाहते हो, उस भोग में रस पड़ा हुआ है। अली कली सो ही बंध्यो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल यानी वह भौरा उस कली से बंध करके क्या सज्जा है, क्या सुगंध है, क्या मजा है। जैसे ही वह हाथी उसको मरोड़ करके पैर पैर से तोड़ करके फिर वह पैरों में रौंदता है, आगे कौन हवाल, क्या हाल हुआ। वो स्पर्शेंद्री के बाद फिर कहा यह दूसरी तीसरी घ्राणेन्द्री, ये किस प्रकार से वह सुगंध के पीछे, वह स्पर्शेंद्री के भोग के पीछे वह भौरा अपने प्राण गंवा देता है। इसी प्रकार से जो कहता है कि मुझे अमुक आज्ञा नहीं देता है, काल के प्रवाह में मर जाओगे, और वह संयम सर्ववृत्ति संयम नहीं हो पाएगा। बहाने मत बनाओ, बहाने बाजों को कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। जिस समय चौथी इंद्रिय प्राप्त होती है, बरसात के दिनों में देखना, आपके हेलोजन आदि नगर निगम के जितने भी प्रकाश के वो खंबे गड़े होते हैं, उसमें ऊपर देखना कि कांच लगा हुआ था गोला, और उसमें ऐसा बल भारी शक्ति वाला, और उसके अंदर देखो तो कितने पतंगे, वे सारे पतंगे जो बाहर उड़ उड़ करके आ रहे हैं, बहुत सारे वो मच्छर अंदर घुस घुस करके मर जाते हैं, और वो पतंगे उस प्रकाश को देखने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि पहली बार उसको चक्षुंद्री मिली है, तो चक्षुंद्री प्रकाश देखूं, वो प्रकाश के लालच में वह उनके ऊपर जाता है, गिरता है, पड़ता है, नीचे गिरता है, मर जाता है। इसका अर्थ है कि मात्र उस चौथी इंद्रिय के भोग के पीछे, चक्षुंद्री के भोग के पीछे एक प्राणी प्राण गंवा देता है। ऐसे ही कर्णेंद्रिय के भोग के पीछे एक शिकारी वह बीन बजाता है, एक शिकारी धनुष बाण लिए खड़ा रहता है, जैसे ही बीन बजाया वह हिरण आकर के उसमें धुन में मग्न होकर मस्त होकर के नाचने लगता है। जिसमें नाच रहा होता है, उधर दूसरा शिकारी तीर चलाता है और वह हिरण प्राण गंवा देता है। मात्र कर्णेंद्रिय के भोग के पीछे
एक इंद्रिय के भोग के पीछे वह प्राणी प्राण गंवा देता है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास एक ही है, पांच और भी है? और भी है क्या? अनिंद्रिय मन, वो पांच इंद्रियों का राजा, वो राजा ऐसा है कि तुम दिन भर काम कर करके थक गई हो, चलो सो जाओ, थक गई हो तुम, मैं अकेला ही बहुत हूं, मैं अकेला ही बहुत हूं। वो अकेला रात में नींद में रहने क्या क्या खटक्रम पांच इंद्रियां जो जो करती हैं, वो सारा काम पांच इंद्रियों का मन अकेला कर लेता है स्वप्न में। इसका अर्थ है कि पांच इंद्रियां और मन छह लेकर के बैठे हो, वचन भी लेके बैठे हो, और सातों के लिए ये उत्तराधर सूत्रकार 32 अध्ययन में 7 जगह कहते हैं कि एक इंद्रिय के भोग के पीछे यह मनुष्य चोरी करता है, डाके डालता है, महाचोरी करता है, छलकपट कपट मायाचारी करता है और हरण करता है, और ऐसा करके वह अनंत कर्म का बंद करके चतुर्वृत्ति का परिभ्रमण बढ़ाता है। इसलिए हे साधक, राग और द्वेष में सम हो जा, वीतराग भाव में चला जा। जिस समय भोगने योग्य वस्तु मनुष्य मिलती है उस समय कहा जाता है रति भाव आता है। अमनुष्य असुहावनी मिलती है, भाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है, उसमें कहा था वह अरति भाव होता है। व्यक्ति के प्रति राग और द्वेष होता है, वस्तु के प्रति रति या अरति होती है। ये साधक रति और अरति के स्थान पर विरत हो जा। जिस समय कोई स्थिति ऐसी बनती है इष्टकारक लगती है, कोई स्थिति ऐसी बनती है अनिष्टकारक लगती है, और स्थिति जो बन रही है वो तो मेरे पूर्व के कर्म के उद्देश्य से बन रही है, परंतु मुझे लगता है कभी वो अनुकूल है, कभी मेरे इष्ट कारक है, कभी अनिष्ट कारक है, और उसमें या तो वह हर्ष करता है या विषाद को प्राप्त होता है। परिस्थितियां भी कर्म के अनुसार बनती है, प्रकृति के नियम के अनुसार भी बनती है। कभी लगती है सात्याकारी है, कभी लगती है असात्याकारी है, और ऐसा भाव करके वह या तो आसक्त होता है या वितृष्ण भाव को प्राप्त होता है। फिर संयमी क्या करे? तो उत्तराधर सूत्र का 32 अध्ययन कहते हैं आसक्ति और वितृष्णा दोनों से परे होकर के अनासक्त भाव में चला जा। 4 श्रेणियां दे दी आपके लिए। राग और देश के स्थान पर वीतराग भाव में चला जा, रति और अरति के स्थान पर विरति में चला जा, हर्ष और शोक के स्थान पर मध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव, साक्षी भाव में चला जा, और अंतिम दिया आसक्ति और वितृष्णा के स्थान पर अनासक्त हो जा, काम भोगों में अनासक्त हो जा। ये उत्तराधर सूत्रकार 101 से लगा करके 107 इस प्रकार की गाथाओं में वो अनासक्त कैसे हो जाए, तो कहा यदि वह क्रोध में आग बबूला हो रहा है, मान में चूर हो रहा है, मायाचारी में अंधा हो रहा है, लोभांत हो गया है, उसके कारण से हास्य में, रति में, अरति में, भय में, शोक में, जुगुप्सा में, पुरुष में, स्त्री में, नपुंसक में, इस प्रकार के ये 4 कषाय और 9 कषाय, इनमें अनुरक्त हो रहा है, आसक्त हो रहा है, तो कहा आसक्त होने के स्थान पर, अनुरक्त होने के स्थान पर अनासक्त हो जा। कषाया अग्नि हुत्ता सूर्य शील तो जलम, ये कषाय आग है, यहाँ आ रहा है कषाय पहले दिया क्रोध, यहाँ क्रोध आग है। कल कहा था उत्तराधर सूत्र का एक गाथा है, आधा भाग है कषाया अग्निमुत्ता, कि कषाय कैसा है, कि कषाय आग है। इस कषाय रूप अग्नि का कैसे शमन करूं, तो कहा श्रुत, तीर्थंकर परमात्मा द्वारा जो बोला गया है, जो सुना जाता है, जिसके द्वारा वह सुना जाना, जिस समय तीर्थंकर महावीर फरमाते हैं, गौतम स्वामी सुनते हैं, सुधर्मा स्वामी सुनते हैं, जिस समय सुधर्मा स्वामी ने सुना फिर जम्मू स्वामी को सुनाया जाता है, वो जम्मू स्वामी के लिए वह सुनाया है, उसको कहते हैं श्रुत। उस श्रुत से जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस श्रुत ज्ञान की प्राप्ति से, उस ज्ञान से वह अपना भी ज्ञान करता है, पर का भी ज्ञान करता है, स्व का भी ज्ञान, पर का भी ज्ञान, स्वभाव का भी ज्ञान, पर भाव का भी ज्ञान। और यदि स्व और पर दोनों का ज्ञान कर लेता है तो पर से हट करके स्व में स्थिर हो जाता है, पर भाव से हट करके स्वभाव में स्थिर हो जाता है, आसक्ति और वितृष्णा से हट करके वह अनासक्त भाव में चला जा। ऐसा उत्तराधर सूत्र 32 107 में आया है।
आसक्ति और वितृष्णा के स्थान पर क्या करे कि अनासक्त भाव में चला जा। ये इंद्रियां अपना अपना विषय ग्रहण करेगी, इंद्रियां तो विषय ग्रहण करेंगी, परंतु क्या आत्मा के वे गुण, आत्मा का क्या ज्ञान गुण वहां जाएगा? वह तो नहीं जाता है। मात्र उसका भाव विकार का भाव होता है, वो विकार का भाव वहां जाता है, विकार का भाव ही बाहर जाता है, विकार का भाव ही उस निमित्त के अनुसार कार्य करता है। और मान लेना कि जब तक विकार का भाव है, जब तक रागद्वेष का भाव है, क्रोधमान मायालोभ का भाव है, रति अरति का भाव है, उस समय तक कहो, शुभ या शुभ का भाव है, उस समय तक कहो कि कर्म का निरंतर आश्रवण बंद है। ये मन, वचन, काया या काया के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, इन मन, वचन और काया, इन 5 का जब आप सहारा लेते हैं तो मानना निश्चित रूप से कर्म का आश्रवण बंद होगा ही होगा। यदि ये पक्का हो गया कि इन 5 और 2 7 का तो मैं सहारा लेता हूं, बाहर में कोई अनुकूल व्यक्ति मिलता है, फिर दूसरा कहा यदि मनोज्ञ वस्तु मिलती है, फिर कहा हर्ष उत्पन्न करे ऐसी स्थिति बनती है, आसक्ति पैदा करा ऐसी परिस्थिति बनती है, या विलोम बनती है, तो सूत्रकार कहते हैं इन दोनों में सम हो जा, दोनों में सम हो जाए। अनुकूल है तो मुझे क्या, प्रतिकूल है तो मुझे क्या, मेरे लिए दोनों समान है। रागो लाभा लाभे सुए दुखे जीवे मरणता समो निंदा प्रशंसासु ताहा माणा माणो। राग द्वेष, सुख दुख, लाभ अलाभ, ये जितने जोड़े बन रहे हैं, इन सब में सम स्थिति हो जाए, समत्व की श्रेणी प्रकट हो जाए, समत्व धारण कर ले। अनुकूल है तो मुझे क्या, प्रतिकूल है तो मुझे क्या। जिसमें अनुकूल है तो प्रतिकूल है तो क्या कैसे समझें? यह व्यक्ति मेरे लिए अनुकूल है, मुझे कोई लेना देना नहीं, ये मुझे प्रतिकूल है, मुझे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अनुकूल है तो मैं राग ना करता हूं, यदि राग ना करूं तो अनुकूल है तो मुझे क्या लेना देना। यदि वह मेरे लिए प्रतिकूल है, द्वेष ना करूं तो मुझे क्या लेना देना। तो राग और द्वेष दोनों में सम हो जाता है। उसको दूसरी अपेक्षा से कहा वह तटस्थ भाव है, साक्षी भाव है, मध्यस्थ भाव है। ये 3 भाव समझने के लिए मैं दृष्टांत दे सकता हूं। ये तटस्थ भाव, तट पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, जिसमें नदी का प्रवाह चल रहा होता है, कभी प्रवाह हिलोरें उस सामने वाले तट पर ज्यादा जाती है, उस घाट पर लहरें ज्यादा है, मैं इस घाट पर बैठा हुआ हूं, इधर लहरें कम हैं, तो क्या कर सकता हूं मैं? क्या कर सकता हूं? उन लहरों को, हिलोरों को अपने अनुकूल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि यदि मैं कर ही नहीं सकता तो फिर क्या धारण करूं कि तटस्थ भाव धारण कर लूं। उस तट पर, उस तट पर नदी जा रही है तो मुझे क्या लेने देना, इस तट पर अधिकारी तो मुझे क्या लेने देना। दोनों में वह सम हो जाता है। उसको कहा तटस्थ भाव को प्राप्त हो जाए, तटस्थ भाव को प्राप्त हो जाए। फिर कहा साक्षी भाव, ज्ञान साधक को कहा जाता है साक्षी भाव में रहो। वो साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव को भी समझ लो। कानून से बड़ा संबंध रहा मेरा। जिस समय न्यायालय ऐसा मानता है, वादी कहता है कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार के हैं, इसलिए पक्ष मेरे पक्ष में निर्णय दो। प्रतिवादी कहता है प्रकरण के तथ्य इस प्रकार के हैं कि जो मेरे पक्ष में जाते हैं, इसलिए मेरे पक्ष में निर्णय दो। एक कहता है मेरे पक्ष में दो, दूसरा कहता है मेरे पक्ष में दो। न्यायालय ने महसूस किया कि एक व्यक्ति ऐसा है कि जो वास्तविक स्थिति जानता है, तो वास्तविक स्थिति जानने के लिए वह उस साक्षी को बुलाता है। और आपको पद्धति पता हो ना हो, न जाने कब से चली आ रही है, वह बहुत पुराने काल से चली आ रही होगी। अभी भी न्यायालय के समक्ष एक लाल कपड़े में लिपटी हुई गीता रखी जाती है, और उस गीता को साक्षी के हाथ में दिया जाता है, और फिर बोलता है हाँ बोलो, जो कुछ बोलोगे सत्य बोलोगे, असत्य नहीं बोलोगे। वो कहता है कि जो कुछ बोलूंगा सत्य बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। पर जो बोलता है आज की दुनिया में,
आज की बात मैं कह रहा हूं, आज वो सच्चा साक्षी नहीं है। आज की बात कह रहा हूं कि वह जो बोलता है वह सारा झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि वो किसी पक्ष में बोलना चाहता है। उस व्यक्ति ने नाम दिया था उसको न्यायालय ने, यह सत्य को पूरी तरह से जानता है। न्यायालय को क्या पता कि कौन दोनों हाथों अच्छी जानता है, सत्य को पूरी तरह से कौन जानता है। वादी ने नाम दिया था कि मेरी तरफ से साक्ष्य तटस्थ है, साक्षी भाव से बोलेगा, परंतु साक्षी भाव से नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि उस वादी ने या प्रतिवादी ने जिस समय उसको साक्ष्य में खड़ा करने के लिए रखा था, यदि उसके पक्ष में वह साक्ष्य देता है तो वह लाख रुपए उसको रिश्वत दे देता है। समझ में आ रहा है आपको? ये न्यायालय भ्रष्ट कैसा हुआ है, और न्यायालय को भ्रष्ट करने वाले ये वादी प्रतिवादी कैसे भ्रष्ट हो गए, वकील कैसे भ्रष्ट हो गए, साक्षी कैसे भ्रष्ट हो गए। एक ही भ्रष्ट नहीं हुआ है, न्यायाधीश भ्रष्ट हुआ ऐसा नहीं है, सारे भ्रष्ट हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि जिस समय तटस्थ भाव, साक्षी भाव, मध्यस्थ भाव, मध्यस्थ भाव है यह मेरे लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है, यह मेरे लिए मनोज्ञ है कि अमनोज्ञ है, यह मेरे लिए अनुकूल, यह साताकारी है कि असाताकारी है, दोनों में सम, उसको कहा मध्यस्थ भाव। सुख है कि दुख है, सत्कार है कि दुत्कार है, सम्मान है कि तिरस्कार है, वह जीता है कि मरता है, लाभ है कि हानि है, दोनों में समत्व को धारण कर लेता है, उसको कहा वह समत्व भाव है। तीन शब्द दिए हैं, साक्षी भाव, तटस्थ भाव, समत्व भाव। यदि प्रथमतः कहें कि ये तीन भाव आते हैं, उस तीन भाव में भी अभी वह उनको देख रहा है। अनुकूल व्यक्ति आया, उसको देखा, फिर अपने पर चला गया, प्रतिकूल भी देखा, फिर अपने साथ चला गया। जब मेरे लिए अनुकूल है तो मुझे उससे लेना देना नहीं है, प्रतिकूल है तो मुझे लेना देना नहीं है, तो फिर उसको क्यों जानो देखूं। वहां से भी हट करके अपने आप का जानना, अपने आप को देखना, वह कहलाता है ध्यान। बाहर में साक्षी भाव भी ध्यान नहीं है, तटस्थ भाव भी ध्यान नहीं है, अभी अनुकूल प्रतिकूल पर ध्यान जा रहा है। उस ध्यान में जाकर के वह अनुकूल प्रतिकूल के कारण से, चाहे वह राग द्वेष नहीं कर रहा है, पर अभी ध्यान तो उस अनुकूल व्यक्ति प्रतिकूल व्यक्ति पर जा रहा है। यदि उसे राग या द्वेष ना हो रहा हो तो हम कहा जाता है कि बहुत ऊंची स्थिति हो गई है। पर सर्वोच्च स्थिति तो होती है कि जिसमें वो मात्र अपने आप को जाने, अपने आप को देखे। तो यहां पर सूत्र में क्या आया है, एगम पाणम सप्यहाय, एगम पाणम सप्यहाय। यह अनाकांक्षी पंडिते अणिहे अनासक्त भाव से रह। अनासक्त भाव से जो रहेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा? एवं पाणम सप्यहाय, सप्यहाय ने वह अपने आप को देखता है, अपने आप को देखता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने आप के अपने ज्ञान गुण से जानता है, अपने आप के दर्शन गुण से अपने आप को देखता है, अपने सुख गुण से अपने आप के स्वयं के सुख का अनुभव करता है, पांच इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले बेस्वाद से परे होकर। और बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, पर को देखना छोड़े बिना स्व का देखना नहीं होगा, पर को जानना छोड़े बिना स्व का जानना नहीं होगा। पांच इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय, पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो सुख का बेस्वाद आ रहा है, उसको छोड़े बिना आत्मा के स्व सुख का आनंद का आस्वाद नहीं आता है। और पर से उपयोग हटाए बिना अपने आप का वीर्य गुण अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में सिर नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं कि पर से हटो, पराये से हटो। जो पराये से हटता है तो टिकेगा कहां। और अब मैं पूछ रहा हूं, पराया कौन कौन? गिनती कहां से प्रारंभ करें? पराये तो पता नहीं अनंत है, पराये तो अनंत है। शरीर आदि पराये कितने, कितने धारण किए, भव कितने, शरीर कितने बनाए, रूप कितने बनाए शरीर के, ये विकार के भाव कितने प्रकार के बनाए, कितने बनाए, फिर कर्म कितने बनाए, अनंत। इसका अर्थ है कि अब मैं अनंत से परे हटूं। अरे अनंत से परे हटूं क्यों? अपने आप में लेने जाऊं।
यदि आपको लगता है इस अनंत को हटाते हटाते कितना परिश्रम करूंगा, मैं तो अपने आप में मग्न हो जाऊं, ठीक है, वो भी ठीक है, परंतु अपने आप में लीन हो गए तो फिर वे अनंत में से कोई एक भी आप पर हावी नहीं होना चाहिए, एक भी हावी नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि शरीर आदि में से एक भी, राग आदि में से एक भी विकार का भाव, ज्ञानावरण आदि में से एक भी कर्म का निमित्त उसके सामने, उसके निमित्त के कारण से आने वाला व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति उनके अधीन ना हो, उनके अधीन न हो, तो कहा जाता है वह स्वाधीन होता है, और जो स्वाधीन होता है वही मुक्त होता है। क्या स्वाधीन हो? अब मैं वापस पूछ रहा हूं इतनी देर बात करके कि मैंने तो इतना बता दिया, पर अब मैं पूछ रहा हूं क्या स्वाधीनता प्रकट हुई है? तुलसीदास जी ने कहा, कहते हैं पराधीन सपने सुख नाई। छोटी छोटी बात याद रखता हूं, मुझे क्या करना सारा याद रख कर। पराधीन, जो व्यक्ति पराधीन है, मानो कि सपने में भी वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। पराधीन है किसके अधीन? तो मैं कह सकता हूं ये है पति ने पत्नी की और पत्नी ने पति की दास्ता, शरीर की दास्ता कर रखी है। वो दास्ता तो दूसरे कारण से आ रही है, उसी इस कारण से आ रही है, शरीर की दास्ता कर रखी है। दूसरा कहूं शरीर की नहीं, इंद्रियों की दास्ता कर रखी है, चाहे एक की, चाहे दो की, चाहे तीन की, चाहे चार की, चाहे पांचों की। जब तक इंद्रियों की दास्ता है तो इंद्रियों की दास्ता कर रखी है, तो इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाले के प्रति दास्ता का भाव होगा, और उनके दास बनोगे। निरंतर सबके दास बनते जा रहे हो, और जब तक दास हो तब तक स्वाधीन नहीं हो। इसे कहते हैं कि दास्ता मिटाओ। मैंने सुना था कि महामुनि महावीर ने जिस समय 13 बोल धारण किए थे, उस समय उसमें एक बोल इस प्रकार का था कि वह वस्तुतः तो राजकुमारी रूप में रही थी, परंतु वह दासी हो गई है। वो दासी यदि मुझे, 13वां बोल, दासी मुझे आहार दान करे तो मैं पारणा करूं, नहीं तो नहीं करूं। और उस समय कहा जाता है कि जिस समय चंदनमाला उनके हाथ से पारणा हुआ, 5 महीने 25 दिन के बाद उस समय आकाश में उद्घोष होता है, अहो दानम, अहो दानम, अहो दानम, अहो दानम। दान की प्रशंसा हो रही है। उस समय पंचरत्न की वर्षा होती है। वो पंचरत्न की वर्षा होती है, ऐसा पता लगता है से ही जो माँ कहलाने वाली, माँ कहलाने वाली, वो मुंडन करके और भुआने में पटक गई थी, दासी का वस्त्र पहना करके जोड़ी जोड़ी आई रत्नों को बटोरने के लिए। अरे जो भी वो जोड़ी जोड़ी बटोरने के लिए आई। जिस समय पंचरत्न की वर्षा होती है, उस समय लोगों ने कहा अरे ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे देखा कि एक ऐसी दासी ने, वो ऐसी दासी ने इस प्रकार का महादान, ऐसा महादान किया है ऐसे महामुनि को, तो दासता से मुक्त किया जाए। यदि एक दासी को मुक्त किया तो कहा जाता है उस समय की सारी दास प्रथा मिटा दी गई। तो कहा जाता है महामुनि महावीर ने दासता मिटा दी, परंतु मुझे तो दासता अभी भी कायम लगती है। दासता अभी भी चल रही है। यदि आपके लाडले लाडली जो बड़ी बड़ी ऊंची शिक्षाएं लेकर के न जाने क्या क्या इतना परिश्रम दिन रात खटकर, हम खोटा पता नहीं कितना परिश्रम दिन रात कर करके, 24 घंटे में से 17 घंटे 18 घंटे पढ़ करके और सीए हो गया, सीए हो गई। क्या प्रथम प्रयास में ये सीए हो गया है, और 80,000 90,000 1 लाख, वो एक महीने का 1 लाख 12 लाख का पैकेज मिल रहा है। और पैक हो गया, कौन सी कहां जगह पैक हो गया? वो 9 घंटे कम से कम, अधिक से अधिक 13 घंटे वह उस विदेशी कंपनी का दास या दासी हो गई है। कहां दास्ता मिट्टी है? अभी भी दास्ता चल रही है। ये दासों की दास्ता क्यों? क्योंकि पहले तो मुगलों की दास्ता की 700-800 वर्ष तक, फिर कहते हैं 150-200 वर्ष तक ये अंग्रेजों की दास्ता की। तो दास्ता मिटेगी कहां से? दास्ता की आदत पड़ गई है। अब उन्हीं अंग्रेजों की, उन्हीं विदेशी कंपनियों की दास्ता कर रहे हो। और हमारे नेता महानेता जितने मंत्री संतरी, ये सारे भी ऐसा मानते हैं कि विदेशी कंपनी आएगी
अरे विदेशी कंपनी आएगी। एक विदेशी कंपनी 1600 में चार्टर लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी व्यापार करने के लिए, और उसने 200 वर्षों तक राज्य किया। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ आने के कारण से इतना राज किया और भारत खोखला हो गया आर्थिक दृष्टि की अपेक्षा से। इतना कमा कमा करके वो ले गए। उस समय मुझे पता है वहां से एक वायसराय नियुक्त होकर के आता था। उस समय वायसराय कब की बात है, 150 वर्ष 200 वर्ष पुरानी बात, 250 वर्ष पुरानी बात। वायसराय की उस समय वो कमीशन दिया जाता था उसको। वो कमीशन कितना, 1 लाख रुपए एक महीने का। उस वायसराय का वेतन कितना होता था, 1 लाख रुपए। उस समय 1 लाख रुपए, 1 रुपए की कितनी कीमत होती थी। ये कैसे धन बटोर बटोर के ले गए। मैनचेस्टर में हमारे यहाँ की रुई मंगाई जाती है और मई से वहीं धागा बना करके और बढ़िया से बढ़िया वस्त्र बना करके उससे 100 गुना कीमत लेकर के वो 100 गुना कमा के कहाँ ले जा रहे हैं, अपने देश में लगा। यदि एक कंपनी ने हमारी इस आर्थिक स्थिति को खोखला कर दिया, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन किया, अब एक के जगह हमारे नेता महानेता कोई भी सरकार किसी भी दल की रही हो, इन विदेशी कंपनियों को बुलावा दे रही है, आओ हमारे यहाँ लूटो, हमको लूट लूट कर ले आओ। अरे 25-50 भारत खोखला हो जाएगा, आर्थिक दृष्टि से हाथ ऊंचा कर देगा, इतना कर्जा हो जाएगा कि हम चुका नहीं पाएंगे। कर्जा कर करके मजे ले रहे हो 5 इंद्रियों को भोगों का पता नहीं आपको कि देश पर कितना कर्जा है। वो एक देश पर इतना करोड़ अरब का कर्जा है, तो मानो कि आप कर्जा ले लेकर के ऋण कर्ता प्रथम पीवे यावत जीवे सुखम जीवे। एक एक नागरिक, एक एक भारत का निवासी इतना कर्ज विदेशों से लेकर के 5 इंद्रियों का चक करके मजा ले रहा है। मात्र 5 इंद्रियों का चक करके अधिक से अधिक भोग भोगो, इसके लिए दास्ता कर रहे हो। ये सारी दास्ता किसके कारण से हो रही है, ये 5 इंद्रियों की दास्ता है। तो 5 इंद्रियां, और अब उत्तराधन सूत्रकार कहते हैं कि इंद्रियां तो कुछ करने में समर्थ नहीं है। इंद्रियां क्या है, पुद्गल। वो विषय क्या है, वो भी पुद्गल। ग्रहण करने वाले पुद्गल, जो ग्रहण किया जा रहा है वह पुद्गल, जो भाव हो रहा है वो क्या है, जो मेरा आसक्ति का भाव हो रहा है, वह रति का भाव हो रहा है, वह क्या, वह भाव कौन सा है, वो तो मेरा भाव है ना, चेतन का भाव है ना। भाव कर्म निज कल्पना, आगे बोलो। भाव इतनी बार बोल चुके, भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, जीव वीर स्फुरना ग्रहण करे जड़ धूप। भाव कर्म निज कल्पना, निज कल्पना है, ये भाव कर्म कल्पना है, सत्य नहीं है। भाव तो मैं कर रहा हूं पर वो सत्य नहीं, असत्य है, असत्य है, झूठा है। झूठा क्यों कहा, कि वह पौद्गलिक पदार्थों के माध्यम से लिया जाने वाला अनुभव है। इस कारण से वह जो अनुभव आ रहा है, अनुभव करने के लिए इंद्रिया जो कार्य कर रही है, उस इंद्रिय के माध्यम से जो भाव हो रहा है राग का, रति का, वो भाव भी पौद्गलिक भाव हुआ है। भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, तो चेतन रूप कहा जाता है क्योंकि चेतन द्वारा भाव किया जा रहा है, परंतु वो चेतन का भाव नहीं है। वो चेतन इस प्रकार का भाव कर नहीं सकता है, वो कर रहा है इसलिए कहा जाता है कि विकार का भाव हो रहा है, वो कर नहीं सकता है। चेतन निरंतर स्वभाव रूपी परिणमन कर सकता है, विभाव में, राग द्वेष में, रति अरति में, हर्ष शोक में, शुभ में या शुभ में जा ही नहीं सकता। ये बार बार क्यों कहा जा रहा है, त्रैकालिक स्वभाव मेरा ऐसा है कि मैं विभाव में जा ही नहीं सकता, न मैं शुभ में जा सकता हूं न मैं अशुभ में जा सकता हूं। तो क्या ऐसा नमूना बताओ कि जो शुभ में नहीं जा रहा हो, अशुभ में नहीं जा रहा हो, ऐसा नमूना बताओ, बताओ। आपको ध्यान में आ गया तो ठीक, नहीं मैं बताऊं। लेश मात्र भी शुभ में नहीं जा रहा है, लोश मात्र भी वह अशुभ में नहीं जा रहा है। सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, 7वां अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती, चौथा अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती, चौथा से प्रारंभ होता है, अंश में प्रारंभ होता है चौथे गुणस्थान पर। चौथे गुणस्थान पर जो अनुभव आता है वह सर्वथा, सर्वतः, सर्वविकारी भावों से, पूर्णतः शुभ और शुभ दोनों से जिस समय परे होता है, उस समय अनंत आनंद का
अनुभव आता है वो अनंत आनंद का अनुभव, वो आत्मा का अनुभव है। जिस समय आत्मा की रुचि प्रतीति अनुभूति अनुभव होता है, आत्मा की रुचि प्रतीति क्या, क्या आत्मा का जो गुण है उसके प्रति रुचि हुई। आत्मा का गुण क्या है कि अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप का ज्ञाता, अपने आप का दृष्टा। तो यदि आत्मा की रुचि हुई है तो आत्मा के गुण के प्रति रुचि हुई है, तो आत्मा के गुण को प्रकट करता हूं, अपने गुण को प्रकट करता हूं। मेरा गुण है, मुझसे प्रकट नहीं होगा तो किससे होगा? मेरा गुण मेरे उस ज्ञान गुण से मैं ही प्रकट करने वाला हूं। ज्ञान गुण से अपने अपने आप को जानता हूं, उस समय कहा जाता है मेरा ज्ञान गुण का प्रकाश हुआ है। अपने दर्शन गुण से अपने आप को देखता हूं, उस समय मेरा दर्शन गुण का प्रकाश होता है। अपने आप के सुख का अनुभव करता हूं, पांच इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले बेस्वाद को छोड़ता हूं, उस समय कहा जाता है अपने आप के सुख का अनुभव आता है। उस समय राग देश जिस व्यक्ति के प्रति किया जा रहा था उससे उपयोग हटता है, और अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में वो वीर्य गुण उपयोग गुण कार्य करता है। ये चारों गुण मेरे स्वरूप में रमण करते हैं, वे शुद्ध पर्याय में शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। ऐसा तत्व का स्वरूप समर्थ करके अपने एक एक गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट करने का पुरुषार्थ जो मैं आप करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया, चत्तारि मंगलाम अरियंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम कीर्ति प्रणत्त धम्म मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरियंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणत्त धम्म लुगुत्तमा। चत्तारि सणपवज्जामि अर्यन्ते सणपवज्जामि सिद्धे सणपवज्जामि साहू सणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगले, चार उत्तम, चार शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर पद हो।